हेलो फ्रेंड्स, 500 सालों के बाद आज पुनः भगवान श्री राम भारतवासियों को मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी के अथक प्रयासों के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। दोपहर के 12:30 बजे 84 सेकंड की शुभ मुहूर्त की घड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि इस प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान थे, उनकी अगुवाई में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 500 सालों से भगवान प्रभु श्री राम अयोध्या में नहीं थे। हालांकि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर और मूर्ति की स्थापना को लेकर काफ़ी प्रयास हो रहे थे, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से यह पिछले 500 सालों से संभव नहीं हो पा रहा था। कोर्ट के आदेश और उसके बाद बीजेपी सरकार के प्रयासों से आज जाकर वह दिन शुभ घड़ी मिली। लगभग 7000 विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्तिमय माहौल में और वैदिक मंत्रों के बीच में करीब आधा घंटा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बिताया। अपने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु भगवान श्री राम जो 500 सालों से हमसे दूर चले गए थे, आज वह पुनः हम भारतवासियों को या फिर कहें कि पूरे विश्व को प्राप्त हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रिय राम आ गए। इस शुभ घड़ी की सभी देशवासियों को बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर स्पंदित है, मेरा चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे राम अब टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ उसकी अनुभूति विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। यह पल पवित्रम है, यह वातावरण, यह ऊर्जा, यह घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद। तो इस प्रकार जिस घड़ी की प्रतीक्षा पिछले 500 सालों से पूरे भारतवर्ष को थी, आज वह घड़ी संपन्न हुई। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। हालांकि छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन अभी होते रहेंगे, लेकिन मुख्य मंदिर अभी बनकर तैयार है। इसकी स्थापना को लेकर काफ़ी समय से केस मुकदमे चले, विदेशी आक्रमणकारियों को झेलना पड़ा, यहाँ तक कि और भी बहुत सारे घटनाएं हुई, लेकिन अंततः प्रभु श्री राम की माया और आज पुनः प्रभु श्री राम अयोध्या में अवतरित हुए। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के लगभग 7000 गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। साधु सन्यासियों से लेकर खिलाड़ी, अभिनेता, लेखक, मतलब हर तरह के जो बड़े लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं इस देश के, सभी को आमंत्रित किया गया था। विशिष्ट रूप से गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गर्भगृह में उपस्थित थे। गर्भगृह में नरेंद्र मोदी की, जो कि मुख्य यजमान की भूमिका निभा रहे थे, उनके सम्मुख भगवान
श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 84 सेकेंड, सिर्फ 84 सेकेंड में संपन्न किया गया। पूरे भारतवर्ष से जितने भी प्रकांड पंडित विद्वान सभी को आमंत्रित किया गया था। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में इस क्रिया को संपन्न कराया। अब चूँकि भारत में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, ऐसे में अब यह माना जाना चाहिए कि आने वाला समय अब हम भारतीयों के लिए काफ़ी सुखदायी, काफ़ी आनंदमयी होगा। जो कलयुग की बुरी दृष्टि भारतवर्ष पर पिछले 500 सालों से पड़ी हुई थी, आज से वह छटनी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में अब भारत विकास के परचम लहराएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारा देश विश्व पटल पर सबसे प्रमुख देश बन जाएगा। राम राज्य के आने से जहां एक तरफ देश में शांति कायम होगी, देश में जहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो अब तक थी, चोरी डकैती, कालाबाजारी, घूसखोरी, मतलब जितनी भी आसुरी शक्तियाँ थी, आसुरी आचरण थे, अब उन सब का समापन तय है। आने वाले दिनों में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि राम राज्य में जितने भी ये समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, भूखमरी की, या फिर अशिक्षा की, चोरी डकैती, जितनी भी बुरी कृत्य हैं, जितने भी कलयुगी लक्षण हैं, कलयुगी कार्य हैं, असुरी शक्तियां हैं, उन सब का अब आज नाश हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि राम राज्य में भगवान प्रभु के, श्री राम के राज्य में ना कोतवाल हुआ करते थे और ना ही किसी प्रकार का कोई क्राइम हुआ करता था। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी जब भारत में राम राज्य स्थापित हो चुका है, तो अब भारत में भी ना तो अब थाने होंगे, ना कोर्ट कचहरी होगी, और ना ही अब कोतवाल से हमारा पाला पड़ेगा। हम ऐसे ही राम राज्य की मांग करते हैं, उम्मीद करते हैं। सिर्फ राम मंदिर की स्थापना से कुछ नहीं होगा। भारत में जब राम राज्य आ चुका है, तब हमें उसी त्रेता युगीन राम राज्य को लाना होगा। और उम्मीद की जानी चाहिए जब राम मंदिर में भगवान प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तब अब भारत में भी वही त्रेता युग वाला राम राज्य आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं, चूँकि अब भारत में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो ऐसे में यह और इसका चूँकि प्रभार, इसका भार भी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर हैं। तो चूँकि वो स्वयं, अब जैसे कि कुछ हमारे दर्शक या फिर भारत के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो ये मानते हैं कि भगवान ब्रह्म या भगवान विष्णु स्वयं मोदी के रूप में अवतरित हुए हैं, तो ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि अब भारत में कोई अन्याय नहीं होगा। सहारा के जो 13 करोड़ निवेशक हैं, अब उनके साथ प्रभु श्री राम न्याय करेंगे और उनके जो यहाँ पर जो अनुयायी हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी अब सहारा के 13 करोड़ निवेशकों और एजेंटों के साथ अन्याय नहीं करेंगे और बहुत ही जल्द इन 13 करोड़ निवेशकों को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द आने वाले, बल्कि हम तो कहेंगे कि अगर इसी फरवरी महीने के अंदर ही अगर 13 करोड़ निवेशकों के साथ भगवान मोदी न्याय करते हैं, तो आने वाला 2024 का चुनाव उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ऐसे भी कोई नहीं हराने जा रहा। जब
स्वयं नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तब भला उन्हें कौन हरा सकता है। तो ऐसे में तो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी हारने जा रहे हैं। फिर भी जो अन्याय अभी तक हो रहा था, जो पिछले 500 सालों से अन्याय हो रहा था, और उसी अन्याय की कड़ी में सहारा निवेशकों के साथ भी अन्याय हो रहा था, तो ऐसे में अब जब देश में राम राज्य स्थापित हो चुका है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में सहारा पीड़ितों को न्याय मिलेगा और सभी का डूबा हुआ पैसा नरेंद्र मोदी जी जरूर रिटर्न करेंगे, जरूर लौटाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सहारा पीड़ितों के साथ अब न्याय मिल जाएगा, तो लेकिन जो आंदोलन है 30 तारीख को, उस आंदोलन, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि कर्म कीजिए, बिना कर्म किए फल नहीं मिलता है, तो हमें कर्म भी करना है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि चूँकि देश में राम राज्य आ गया है तो हमारा पैसा अपने आप मिल जाएगा। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए गीता के उपदेश को भी पालन करना है, जिसमें दिया गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जो 30 जनवरी को पूरे देश में चक्का जाम आंदोलन की जो रूपरेखा है, जो कार्यक्रम तय है, उसको भी करना है। 30 जनवरी को आप लोगों को पता ही है कि पूरे ज़िले के जिला कलेक्टर के ऑफिस में जाकर विरोध प्रदर्शन करना है, अपनी मांगों का ज्ञापन देना है, सड़क जाम करना है, रेल रोको प्रोग्राम है। तो इस तरह के जितने भी तरह के आंदोलन करने के हथियार हैं, उन सभी को कोशिश करना है कि अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर, चाहे वो सहारा के निवेशक हो या फिर सहारा के एजेंट हो, सभी लोग अपने ज़िलों में एकजुट हों और एकजुट होकर इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देने का जरूर प्रयास करें। आपके द्वारा किया गया बड़ा आंदोलन ही नरेंद्र मोदी सरकार के कानों तक पहुंचेगा और इस राम राज्य में आपको तुरंत न्याय मिलेगा। तो आप कर्म करें, फल आपको जरूर मिलेगा। चूँकि कलयुग में फल की प्राप्ति देर से होती थी, लेकिन अब तो राम राज्य आ चुका है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आपको अपने फल की प्राप्ति तुरंत ही मिल जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली में 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सहारा पीड़ितों का आंदोलन आहूत है। ऐसे में आप 30 जनवरी को अपने जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करें और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर एक बड़े आंदोलन का रूप तैयार करें। जब आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा, तभी संभव है कि आपको न्याय मिले। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी सहारा निवेशकों को राम मंदिर की बधाई देता हूं। साथ ही साथ आप सभी निवेशकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग 30 जनवरी के आंदोलन और 1 से लेकर 3 फरवरी के आंदोलन में ज़रूर हिस्सा लें और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। मेरे द्वारा दी गई सूचना जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।